भीलवाड़ा में अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसकी निगरानी खुद कलेक्टर नमित मेहता कर रहे हैं। इसी के तहत बुधवार को भीलवाड़ा जिले में कुल 3 केस दर्ज कर 7 वाहन जब्त किए गए थे और साथ ही साथ 3,61,000 रुपए की पेनाल्टी राशि भी वसूली गई। अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान के तहत जहां गंगापुर पुलिस ने एक ट्रेलर, ट्रैक्टर, ट्राली और एक जंपर को जब्त किया, तो वहीं तहसील बिजौलिया के खेड़ा क्षेत्र में खनिज सैंडस्टोन का अवैध खनन करते हुए एक क्रेन, एक ट्रैक्टर कंप्रेसर, 2 मोटरसाइकिल, एक डंपर भी जब्त किया गया। और दौसा जिले में बढ़ते अपराध और नशे के कारोबार पर चोट करने के लिए पुलिस ने नई पहल की है। मोहल्ला मीटिंग अभियान के तहत पुलिस जनता के द्वार जाएगी और उन्हें जागरूक करेगी। इतना ही नहीं, बीट कांस्टेबल हर मोहल्ले का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा, जिसमें लोकल लेवल पर शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाएगा। पुलिस प्रशासन का मानना है कि जनता के सहयोग से ही अपराध पर काबू पाया जा सकता है। इनमें क्या है, लोग बाग जो नशे के आदी हैं, जो सारी रात घूमते रहते हैं और सूने मकान में चलती लाइट का कनेक्शन और तार काट ले जाते हैं और रात को भय बना रहता है कि कब कौन सा किस लाइन से किधर आ जाए। इसके लिए हमने इनसे कोतवाल साहब और ये साहब हमारे सीओ साहब आज आए हैं, इनका हम बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि ये जो हमारे समाज में ये जो बुराइयां हैं, एक नशेड़ी है, अब पहले तो एक थे, अब तो काफ़ी झुंड के झुंड आते हैं, ग्रुप बन गया। तो इसलिए हम तो यही निवेदन करते हैं साहब, इसके लिए हमें सुरक्षा मिले और मोहल्ले में बड़ा प्यार प्रेम का माहौल बना। घर बैठे पुलिस आई है, हमारी सुनवाई की है, बहुत देर तक बात की है इन्होंने, पर हमारे मोहल्ले में नशे पते हैं, मंदिर तक नहीं आते हैं, पर हमारे मोहल्ले में गश्त लगाई जाए, बस ये इच्छा है हमारी। मतलब पुलिस ने हमारे को जानकारी दी, हमें काफ़ी अच्छा लगा। ये हम लोग उसके साथ बैठ के मीटिंग की, बट यहाँ पे काफ़ी है नशा पत्ती करते हैं लोग, चोरी चकारी है, उसके रीज़न से अब पता चलेगा कि क्या रिस्पॉन्स आता है। ये अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर पुलिस प्रशासन हमारी मदद करती है, आने वाले क्राइम को रोकती है, जो महलों में नशा प्रति ज़्यादा बढ़ रहा है उसको तो हम तो बहुत अच्छा समझते हैं, मगर जो मीटिंग हुई है ये सक्सेस भी हो, आगे इस पर कार्रवाई अच्छी तरह से हो। एक मोहल्ला मीटिंग अभियान की शुरुआत की गई है। आज मोहल्ला मीटिंग अभियान का दूसरा दिन है, जहां मैं आज खटीकुआ मोहल्लों में दौसा में उपस्थित हुए हैं। हमारे यहाँ SHO कोतवाली भी साथ है और हमारी जो यहाँ के बीट कांस्टेबल है उनको भी मैं साथ लेके आया हूँ, ताकि लोगों की जो समस्या है उनका त्वरित निदान कर सकें, उनकी समस्याओं को हम सुन सकें। दौसा में पिछले कुछ दिनों से चोरी जैसे अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में इन अपराधों की रोकथाम के लिए एक बार फिर बीट प्रणाली को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए मोहल्ला मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि मोहल्ले की समस्या पुलिस तक पहुंच सके और उनका समाधान हो सके। इसी को लेकर बीट प्रणाली को एक बार फिर मजबूत किया जा रहा है और इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए दौसा की SP रंजीता शर्मा के निर्देश पर दौसा शहर के प्रत्येक वार्ड में मोहल्ला मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि मोहल्ले की छोटी मोटी घटनाओं पर पुलिस नज़र रख सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। चलिए, बड़ी खबर यह है कि सहायक आचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष और PTI परीक्षा 2023 जयपुर और अजमेर मुख्यालय पर इसका आयोजन किया जा रहा है और 27 विषयों के लिए RPSC इस परीक्षा को आयोजित कर रहा है। और ये परीक्षा की जो डेट है वो 16 मई से 2 जून तक आयोजित होगी। 2 पारियों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। सुबह 9 से 12 बजे तक पहली पारी, दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जयपुर में ही नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। 418 जयपुर में नियंत्रण कक्ष है और अजमेर में 221 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा होगी। केवल एक केंद्र अधीक्षक की पैड मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगे और बाकी किसी कर्मचारी के पास कोई भी मोबाइल फोन नहीं होगा। 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी। कड़ी निगरानी के बाद ही आपको प्रवेश मिल पाएगा।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज पीटीआई सहायक प्रोफेसर और पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 27 विषयों के लिए यह विषयवार परीक्षा होगी, जिसे लेकर आज 16 से लेकर 2 जून तक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जहां पर आप देखेंगे अजमेर के सावित्री स्कूल में हम कड़ी सुरक्षा के बाद तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रवेश दिया जा रहा है। उनकी कलर आइडेंटिटी फोटो यहाँ पर देखने के बाद 1 घंटे पहले ही उनको प्रवेश दिया जा रहा है और प्रवेश के बाद अंदर एक बार फिर इनकी चेकिंग होगी। इस बार कई नवाचार जो है आरपीएससी की ओर से किए गए हैं। अभ्यर्थियों की जो हैंडराइटिंग है उसका नमूना लिया गया है। अगर किस तरह का डमी अभ्यर्थी बैठाते हैं तो उस पर भी कड़ी नजर इस दौरान जो है रखी जाएगी। इसके अलावा तमाम सुरक्षा के इंतजाम हैं वो किए जाएंगे। अजमेर की बात करें तो 221 यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अजमेर और जयपुर में जो है परीक्षा का आयोजन हो रहा है और जयपुर में भी इस दौरान जो है कड़ी सुरक्षा आयोजित होगी। हमारे साथ यहाँ पर जो है प्रिंसिपल हैं, किस तरह की सुरक्षा यहाँ पर की गई है और क्या सुरक्षा की व्यवस्थाएं यहाँ पर किए गए हैं, कितने इंतजाम किए गए हैं। अजमेर के साथ साथ जयपुर में परीक्षा बड़ी परीक्षा का आयोजन है। 27 जो विषय है उनको लेकर परीक्षा होने वाली है। सुरक्षा की दृष्टि से फ्रिस्किंग तो चल ही रही है और रूम्स वगैरह में जो इन्विजिलेटर हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि पूरी तरह से इनकी जांच करके और सही स्थान पर कैंडिडेट बैठा हो इस बात का, और जो आधा घंटा पूर्व जो इनका प्रवेश है उस आधे घंटे में यही करना है कि इनकी फोटो का मिलान करना है और एक बार अंदर भी फ्रिस्किंग करनी है, देखना, चेकिंग करनी है और बाकी जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आगे से उनको पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इस बार कोई नया नवाचार भी होने वाला है। हैंडराइटिंग जो है उनका नमूना लिया गया है और किस किस तरह की जो है नवाचार इस बार किए गए हैं जिससे कि नकल को और डमी अभ्यर्थियों को रोका जा सके। कुछ डमी अभ्यर्थी को रोकने के लिए तो यही है कि पहले पूर्व में जो उनका प्रवेश पत्र है उसमें जो मूल फोटो है उससे मिलान करना है, उसके जो कैंडिडेट है उसके चेहरे का। कैमरा पर्सन कुलशन सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और राजस्थान की शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स अब अगले सीजन में पर्यटकों को राजस्थान की सैर कराएगी। जी हां, चूंकि राजस्थान में पर्यटन सीजन ऑफ हो चुका है, ऐसे में शाही रेलगाड़ी 4 महीने के लिए वैकेशन पर चली गई है। देखिए रिपोर्ट। स्पा, जिम और तमाम लग्जरी सुविधाएं जिसकी किसी रईस को जरूरत रहती है वो सब इस ट्रेन में मौजूद है। तभी तो राजस्थान की लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को चलता फिरता महल कहा जाता है। क्योंकि राजस्थान में पर्यटन सीजन ऑफ हो चुका है, इसीलिए आन बान और शान की प्रतीक पैलेस ऑन व्हील्स 7 मई के बाद आराम फरमाने चले गई है। POW हमारी उसका लास्ट टूर हो गया था अप्रैल एंड में और 7 मई के बाद से रेलवेज ने हमें कहा था कि वो जो भी इसकी हाउलिंग होती है, रिपेयर होता है, रिफर्बिशमेंट्स होते हैं, तो वो काम अभी रेलवेज द्वारा। तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। बढ़ोतरी की जिम्मेदारी दी गई है। जो 4 धाम यात्रा व्यवस्था